My name is Ranu Mojle, and I'm selected for DSP, Deputy Superintendent of Police, in Madhya Pradesh Lok Seva Ayog. And this is and I belongs to Khandwa district. And I have started my preparation 4 years ago, and here I am as a Deputy Superintendent of Police. And so and this was my second attempt in Madhya Pradesh Lok Seva Ayog. I have given 21 interview also, and this was 2022 interview और मैं इसमें सेलेक्ट हुई. साथ ही मेरी सक्सेस स्टोरी का जो क्रेडिट होता है वो अपने मम्मी पापा और अपने भाई और अपनी फैमिली को देना चाहूँगी, अपने फ्रेंड्स को देना चाहूँगी. साथ ही प्रीलिम्स और मेंस की स्टडीज़ जो होती है, तो पर्टिकुलरली प्रीलिम्स की प्रिपरेशन होती है, वो मैंने इंग्लिश मीडियम से किया है. साथ ही अगर आप प्रीलिम्स की स्टडी करते हैं तो पर्टिकुलरली 10 यूनिट्स होती है जिन्हें हमें कंप्लीट करना होता है. तो मैंने सिलेबस वाइज़ ही पढ़ाई की थी, जैसा सिलेबस में वर्ड टू वर्ड दिया हुआ था, मैं उन्हें ही करा करती थी. ओके. मेरा मोटिवेशन जो था वो मेरे टीचर्स थे और कहीं न कहीं सोसाइटी ही रही थी. जैसा कि मैं सिविल लाइन्स में ही रहा करती थी, तो हमेशा मैं कलेक्ट्रेट को देखा करती थी, तो मेरा बचपन से ही कहीं न कहीं वही मोटिवेशन था. बट जब मैं बड़ी हुई तो आई थॉट कि नहीं, सिर्फ़ इतना ही नहीं होता है, सोसाइटी को सर्व करना बहुत डिफरेंट चीज़ होती है और देश के लिए कुछ करना वो भी बहुत डिफरेंट चीज़ होती है, जो कि मैंने इस प्रिपरेशन के दौरान सीखा कि हम किस लेवल पे किसी की हेल्प कर सकते हैं. और मैं ऑलरेडी जनपद पंचायत खंडवा में एडीओ के पद पे पदस्थ हूँ, तो वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है कि हम किस तरह से सिविल सेवा में आकर के हम हेल्प कर सकते हैं. साथ ही अगर आप प्रीलिम्स के लिए करेंगे तो मेरा सजेशन होगा कि ओके, तो मेरा सजेशन होगा कि आप प्रीलिम्स के लिए यूनिट वाइज़ जाएँ और उन्हें ही प्रॉपर्ली कंप्लीट करें और सिलेबस जो वर्ड टू वर्ड कंप्लीट करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में. साथ ही अगर आप मेंस की जब हम एप्टीट्यूड वगैरह करते हैं, तो मैथ्स के जो पीसीएम के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती है. बट अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा, बट उसके लिए भी बुक्स आती है पर्टिकुलरली, आप उन्हें प्रेफ़र करें और उसके थ्रू आप प्रिपरेशन करें. डेली बेसिस पे अगर आप 5 क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं मैथ्स के, एप्टीट्यूड के, तो आपका सेकंड पेपर भी बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा. देन अगर हम बात करें इस देन हम बात करें मेंस की, तो मेंस में हमें 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 पेपर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का होता है. तो इन्हें आप ऐसे प्रिपेयर करें कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, सोर्सेज़ कभी भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के ना रखें, क्योंकि कहीं न कहीं जब हम एक इंस्टीट्यूट के रखते हैं, तो हम डायमेंशनल नहीं सोच पाते हैं, हम उसी को पूरा करते हैं. तो मेरा सजेशन होगा कि आप हर एक यूनिट के लिए आपको जो बेस्ट नोट्स लगे, उन्हें करें या फिर आप सेल्फ नोट्स बनाएँ, वो भी बहुत बेटर होता है. मैंने भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा किया है कि सेल्फ नोट्स बनाए थे और उन्हीं को मैं बार-बार पढ़ा करती थी रिपीटेडली. ज़्यादा सोर्सेज़ पे मैंने जंप नहीं किया. और अगर आप नोट्स मेंस के बनाते हैं, तो उसमें आप ऐसा कीजिए कि कीवर्ड्स जो होते हैं, हर एक टॉपिक के कीवर्ड्स को साइड में लिखिए, क्योंकि कहीं न कहीं जब एग्ज़ाम में ज़रूरत होती है, तो कीवर्ड्स हमें बहुत काम आते हैं. देन सभी पेपर का अगर हिस्ट्री की बात करें, तो उसके लिए मैंने पर्टिकुलरली स्टार्टिंग ही एनसीईआरटीज़ से की थी, जो कि ओल्ड एनसीईआरटीज़ थी. अ, और फिर जो हमारा ज्योग्राफ़ी का था, वो भी मैंने ज्योग्राफ़ी का भी एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था पर्टिकुलरली, क्योंकि कोरोना टाइम से मैंने स्टार्ट किया था 2021 से. तो मेरे पास टाइम तो कहीं न कहीं बहुत था कि मैं एनसीईआरटीज़ को प्रिपेयर कर लूँ.
क्योंकि एग्ज़ाम्स तब हॉल्ट पर थी, तो मैं उन्हें अच्छे से कर पाई थी। उसके बाद अगर आप करेंगे, फिर हमारा पेपर आता है जीएस पेपर, तो उसके लिए पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत को प्रेफ़र कर सकते हैं, जैसा कि मैंने भी किया था। और पर्टिकुलरली कहीं से नोट्स अगर आपको लगते हैं, तो आप नोट्स भी कर सकते हैं। देन थर्ड पेपर के लिए ओके, ओके वेट। ओके, फिर हमारा जो सोर्सेज़ बुक लिस्ट में अगर फर्स्ट पेपर के लिए तो एनसीईआरटी से स्टार्टिंग थी, साथ ही पर्टिकुलर नोट्स आप यूज़ कीजिए, जो भी आपको अच्छे लगते हैं या फिर आप खुद बना सकते हैं। सभी पेपर्स के लिए मैं यही कहूँगी। ओके, फिर आप आंसर जैसा कि मेंस में आंसर फ्रेमिंग बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है। अगर आप आंसर्स की फ्रेमिंग प्रॉपर नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं खुद भी लगता है कि हमने कुछ गलती कर दी है। तो आप मैप्स का यूज़ करें और हमारे जो पैटर्न्स होते हैं, जैसे ट्रायंगल पैटर्न मैं यूज़ किया करती थी। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं, वो भी कहीं न कहीं रिपीट होते हैं, स्पेशली इन एमपीपीएससी की प्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। साथ ही हमारी जो मेंस होती है, उनमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमें यूज़ में आते ही हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं सोचती हूँ कि उन्हें करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो उन्हें करके जाइए, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। देन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मल्टी डायमेंशनल सोचना ज़रूरी है। जैसे हम हर एक टॉपिक के लिए हम सोच सकते हैं कि पॉलिटी का पोर्शन इसमें क्या जाएगा, साइंस क्या, इसका कंट्रीब्यूशन साइंस में कितना है, इसका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में कितना है, हिस्ट्री में इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। किसी भी टॉपिक के इन डायमेंशंस पे हमें वर्क करना चाहिए, मल्टी डायमेंशनली सोचना चाहिए। साथ ही उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और अभी वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट्स ऑल वी नीड टू डू। देन हम लोग आंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए मैंने जैसे एक इंस्टीट्यूट का आंसर राइटिंग प्रोग्राम ही जॉइन किया था, जिसमें हम टॉपिक वाइज़ डेली आंसर राइटिंग किया करते थे। तो आप चाहें तो आप जॉइन कर सकते हैं, वरना आप खुद भी बैठ कर के पर्टिकुलरली डे बाय डे एक टॉपिक को चूज़ करें कि आज मैं इस टॉपिक पे आंसर राइटिंग करूँगी और एक टाइम फिक्स करें कि इस टाइम पे मैं आंसर राइटिंग करूँगी। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। और जैसा कि इंटरव्यू पैनल की अगर हम बात करें तो बहुत लीनिएंट होते हैं। हमें अपने पेरेंट्स भी इतना प्यार से बात नहीं करते जितना वो लोग करते हैं, और वहाँ पर बहुत अच्छा माहौल होता है। वो इतना अच्छा ट्रीट करेंगे आपको, आपको फ़ील ही नहीं होगा कि आप इंटरव्यू देने के लिए आए, आपको लगेगा हम नॉर्मली बात ही कर रहे हैं सब लोगों से। देन अगर इंटरव्यू के ड्रेस कोड की बात करें तो इंटरव्यू ड्रेस कोड जो होता है, ओके, तो मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा, मध्य प्रदेश में जैसे 4 बोर्ड्स होते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में हमारे टाइम पर। तो मुझे मतलब रिस्पेक्टेड कोष्ठी सर का बोर्ड मिला था। तो उनके बोर्ड में एंट्री के साथ मेरी स्टार्टिंग ऐसी हुई थी, उन्होंने मेरे गेट खोलने से पहले ही मुझे स्टार्टिंग में आइए, आइए, बैठिए करके स्टार्टिंग की थी। और जाकर के फर्स्ट चीज़ जो हुई थी, उन्होंने मुझसे अपना इंट्रो पूछा था, रोल नंबर पूछा था। देन मुझसे ये पूछा कि आप क्या पढ़ कर के आए हैं? और इससे स्टार्टिंग हुई थी, तो आई सेड कि मैं करंट अफ़ेयर करके आई हूँ। और करंट अफ़ेयर के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या चल रहा है अभी करंट में, तो जन कल्याण अभियान हमारे टाइम पे चल रहा था, तो मैंने वो सारी चीज़ें बताई कि जन कल्याण अभियान चल रहा है सर, और पर्व भी चल रहा था, जैसा कि मैं अपने डिपार्टमेंट में थी, तो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन भी थी। तो इन बारों में सर ने मुझसे पूछा। देन फार्मर्स से रिलेटेड उन्होंने मुझसे पूछा था कि फार्मर्स की इनकम डबल हो गई या नहीं हो गई, तो आई वाज़ लाइक कि सर मेरा मन ऐसा था कि मैं कहना चाहती थी कि सर प्रयास कर रहे हैं, परंतु अभी हुई नहीं है। देन उन्होंने डायरेक्टली कहा कि नहीं, आप हाँ या ना में बताइए। तो कहीं न कहीं ऐसा लगा कि जब आप ऑलरेडी किसी सर्विस में होते हैं, तो कहीं न कहीं वो आपको देखना चाहते हैं कि आप प्रेशर हैंडल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं।
और दूसरी चीज़ जो जो थी, वो ये थी कि बहुत प्यार से आपसे क्वेश्चन्स पूछेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और हाँ, अगर ये सोचे कि हमसे एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो वो गलत चीज़ है, क्योंकि वो क्वेश्चन्स ऐसे होंगे कि हमसे कुछ क्वेश्चन्स बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। मुझसे भी हुआ था कि मुझसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर पूछा था, जो कि मुझे उस समय पे नहीं पता था। मुझसे पीएमटी का फुल फॉर्म भी पूछा था, तो कहीं न कहीं उसमें तो मुझे पता था कि प्री मेडिकल टेस्ट होता है, बट मैं उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहती थी। तो मैंने उस चीज़ के लिए सॉरी कहा कि सॉरी सर, इस बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसे करके मेरा इंटरव्यू चला है और अराउंड 25 टू 30 मिनट्स अराउंड मेरा इंटरव्यू चला था। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, लाइफ़ टाइम रिमेंबर करने के लिए होता है कि आप जाते हो, आपको खुद आयोग आपको इनवाइट करता है कि नहीं, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो बहुत स्पेशल चीज़ होती है, जो कि हम प्री की प्रिपरेशन से पहले सोचते हैं कि हम वहाँ तक पहुँच पाएँ, उस बिल्डिंग के, उस ऑफ़िस के पास ही पहुँच पाएँ, वो हमारा सपना होता है। तो बहुत खुशी हो रही होती है, नर्वसनेस भी होती है कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि वही सब डिसाइड करने वाला होता है कि हमारा रिज़ल्ट क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। देन अगर हम बात करें कि एमपीपीएससी के सर्विस की प्रोफ़ाइल इनकी बात करें हम कि इंटरव्यू के लिए पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करें, तो हमारी पर्सनैलिटी हमारी पढ़ाई के साथ ही स्टार्ट हो जाती है डेवलप होना। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हम 1 महीने में या 2 महीने में पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे। हम लोग इस चीज़ की प्रिपरेशन जब से स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, तब से हम अपनी पर्सनैलिटी उसके अकॉर्डिंग ढालना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारी मेंस हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तभी जाकर के हमारा सिलेक्शन होता है कि हम इंटरव्यू दे पाएँगे, और वो लोग सिलेक्ट भी इसीलिए करते हैं। तो पर्टिकुलरली मैं सजेस्ट करूँगी कि मिरर टॉक आप करें तो अच्छा होगा इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वो बहुत हेल्प करता है। मैंने भी किया है मिरर टॉक। और इंग्लिश हिंदी का कोई बाउंडेशन नहीं होता है इंटरव्यू में, आप हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, आप बाइलिंगुअल भी दे सकते हैं। देन हम बात करें कि पर्सनैलिटी के लिए, तो कम्युनिकेशन कहीं न कहीं थोड़ा-सा फैक्टर होता है कि हमें अपने जो थॉट्स होते हैं वो ट्रांसफ़र करना आना चाहिए। तो उन्हें आप थोड़ा-सा करें कि मिरर टॉक के थ्रू, या अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जब आप सिलेक्ट होते हैं, तो कहीं न कहीं आपके फ्रेंड्स भी प्रिपरेशन वाले होते ही हैं। और अगर ना हो तो आप मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करें खुद की, और उसे बार-बार देखें कि आपकी कमी कहाँ रह रही है या एक्सप्रेशंस कैसे जा रहे हैं। तो उससे आप अपने आप को इंटरव्यू के लिए पर्सनैलिटी को ठीक कर सकते हो। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए पर्टिकुलरली आप करंट से जुड़े रहें कि जो भी करंट न्यूज़पेपर चल रहा हो, उन टॉपिक्स को आप अच्छे से करके जाएँ, क्योंकि कहीं न कहीं वो करंट से रिलेटेड ही चीज़ें पूछते हैं। साथ ही हमारा जो सिलेबस होता है मेंस का, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन्स होते हैं। साथ ही हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, उससे भी वो लोग बहुत अच्छे से पूछते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्वेश्चन होता ही है। तो उन्हें करना एक नेसेसिटी होती है। साथ ही मैंने इंटरव्यू पर्सनैलिटी के लिए एज़ सच क्लास नहीं की थी, बट हमारे एक सर थे, तो उनके पास मैंने सर के पास क्लास ली है, और उन्होंने गाइडेंस बहुत अच्छे से दी है। देन अ, जैसा कि मेरी सर्विस प्रोफ़ाइल अभी मैंने जॉइन नहीं किया है, तो अभी बस मेरी स्टार्टिंग ही है, तो पता नहीं अभी कैसी होगी, बट हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट में है, और मैंने सबसे पूछा है, तो कहा गया है कि बहुत अच्छी सर्विस में आए हैं आप मैम, और पुलिस डिपार्टमेंट में मुझे जनसेवा करने का पूरा अवसर मिलेगा, जो कि हम कहीं न कहीं चाहते भी हैं। और अगर अगर सिलेबस में अगर एनसीईआरटीज़ की हम बात करेंगे, तो एनसीईआरटी पर्टिकुलरली मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट होती है। आपका बेस बनाती है वो, कभी भी कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए एनसीईआरटी अपना बेस बनाती है, और पर्टिकुलरली ज्योग्राफ़ी की और हिस्ट्री की एनसीईआरटी। ज्योग्राफ़ी की एनसीईआरटी मैंने 6th से लेकर के 12th तक की पूरी कंप्लीट की थी। क्यों, और उसका मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला कि मुझे कभी भी ज्योग्राफ़ी के क्वेश्चंस के लिए सोचना नहीं पड़ा कि मुझसे ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एनसीईआरटीज़ तो पढ़ें,
और अगर लगता है कि ये वाली एनसीईआरटी वर्क नहीं कर रही है आपके लिए, तो आप दूसरे सोर्सेज़ भी जंप कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होता है। और जैसा कि मैंने न्यू एनसीईआरटीज़ का यूज़ किया था, हिस्ट्री में मैंने ओल्ड एनसीईआरटी यूज़ की थी, तो आप वैसा कर सकते हैं। देन आप एमपीपीएससी की तैयारी ऐसे चालू कर सकते हैं कि जब हमें कुछ पता नहीं होता है, हमारे पास सिर्फ़ एक चीज़ होती है, वो होता है सिलेबस। और या तो आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, तो वहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आप पहले सिलेबस में ये वो पढ़ाया जाएगा। बट जैसा कि मैंने सेल्फ स्टडी की थी, तो मुझे भी ऐसा कुछ पता नहीं था, बट हाँ, इतना पता था कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें हो जाएगी। तो आई स्टार्टेड विथ फर्स्ट यूनिट और वो हिस्ट्री की थी, तो यूनिट्स को मैंने पर्टिकुलरली यूनिट वाइज़ शुरू किया था। तो आप भी सिलेबस को चूज़ कर सिलेबस को आप निकाल लें, खुद से लिख लें। मतलब मैंने सिलेबस को कम से कम 10-15 बार लिखा है, कि मैं सिलेबस से मैं बिल्कुल अवेयर हो जाऊँ कि दिस इज़ पार्ट इन माय सिलेबस, तो मैं कहीं मिस ना करूँ। तो सिलेबस मैं समझती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अपने प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में होती है, वो होती है सिलेबस। और मेरा सजेशन होगा कि आप उसे बाय हार्ट ही कर लें। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं पर भी आप न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे या कुछ भी देखेंगे, तो आप उसको क्लियरली लिंक कर पाएँगे अपनी एग्ज़ाम से कि हाँ, ये मेरे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। देन करंट अफ़ेयर की बात की जाए तो मैंने पर्टिकुलरली एज़ सच कोई इंस्टीट्यूट ऐसे फ़ॉलो नहीं की थी या मैगज़ीन, बट हाँ, विज़न आईएएस की मैं करंट अफ़ेयर की बुकलेट देखती थी, साथ ही मैगज़ीन। और मैं डेली करंट अफ़ेयर पढ़ा करती थी, जैसे द हिंदू, और मध्य प्रदेश के लिए मैं दैनिक भास्कर को पढ़ा करती थी। तो ये 2 चीज़ें मैंने करंट अफ़ेयर के लिए की थी। और प्री के लिए तो 2 चीज़ें और होती हैं मध्य प्रदेश, मतलब एमपीपीएससी के लिए। आप स्पीडी जो होती है वो ऑल इंडिया करंट अफ़ेयर के लिए अच्छी होती है, ईयरली आती है जो। और दूसरा तथ्यबाण करके बुक होती है, वो हिंदी में होती है, तो उसे भी आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो रहेगा, न्यूज़पेपर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि डेली बेसिस पे हमें चीज़ें देखने को मिलती है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, हमारे आस-पास क्या चल रहा है, और जो मेन क्वेश्चन्स होते हैं कहीं न कहीं हमारी एग्ज़ाम्स में आ ही जाते हैं। तो कर न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप। देन नेक्स्ट चीज़ जो होगी, मैंने न्यूज़पेपर, जैसे मैंने बताया कि मैंने द हिंदू और उसे फ़ॉलो किया था, दैनिक भास्कर को। देन हमारा आता है मैगज़ीन, विज़न आईएएस करके मैंने मैगज़ीन फ़ॉलो की थी। और आप हिंदी मीडियम में हैं तो आप इंस्टीट्यूट्स निकालती हैं, जैसे आकर आईएएस भी अपनी निकालती हैं मैगज़ीन्स वग़ैरह, तो आप उन्हें प्रेफ़र कर सकते हैं। देन हर क्वेश्चन को एग्ज़ाम में, जैसा कि आपको पता होगा कि जब मैंने 22 की एग्ज़ाम दी, तो हमारे टाइम पे 3, 5 और 11 मार्कर हुआ करते थे, और अब शायद 2 मार्कर होते हैं, और 2 और भी होते हैं जो मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। तो इनके लिए पर्टिकुलरली आप हर एक क्वेश्चन को टाइम दीजिए कि जैसा मैंने किया था कि 15 3 मार्कर्स आते हैं, तो मैंने उन्हें 15 मिनट्स ही दिए थे कि मैं 15 मिनट्स में उन्हें कंप्लीट करूँगी। इफ़ नहीं कर पाऊँगी, तो मैं उन्हें छोड़ कर के मैं नेक्स्ट क्वेश्चन्स पे जंप करूँगी। तो मैंने नेक्स्ट जो पोर्शन था, मैंने 11 मार्कर को उठाया था, और उसमें मैंने 30 मिनट्स दिए थे उसको, कि मैं 30 मिनट में 11 मार्कर्स को करूँगी। देन मैंने 30 मिनट्स उसे भी दिए थे, और जो मेरा एक्स्ट्रा 5 टू 10 मिनट्स था, वो मैंने उन क्वेश्चन्स के लिए रखा था, जो कि ऐसे क्वेश्चन्स के लिए जो कि मुझसे पहले नहीं बने थे, या जिनमें मैं थॉट कर सकती थी, मैं लिख सकती थी कुछ। तो मैं ऐसे करके टाइम मैनेज किया करती थी। आप भी इसे प्रेफ़र कर सकते हैं। और नोट्स वग़ैरह की अगर हम बात करेंगे, तो मैं एक पेज हमेशा ब्लैंक पेज लेती थी, और उस पूरे टॉपिक को मैं ब्लैंक पेज पे पूरा लिख लेती थी, पॉइंट टू पॉइंट। तो वो मुझे हमेशा मेंस की एग्ज़ाम के दिन भी मुझे काम आता था, क्योंकि मुझे पूरा बुक
रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती थी। मेरे जो शॉर्ट नोट्स होते थे, शॉर्ट वर्ड्स, कीवर्ड्स होते थे, वो मेरे बहुत काम आते थे। मैं क्योंकि हमें 20 यूनिट्स होती हैं रिवाइज़ करने के लिए और शायद हमारे पास 12 आवर्स भी नहीं होते हैं। पेपर वाले दिन, तो उन्हें अगर पेजेज़ में हम शॉर्ट नोट्स में कीवर्ड्स में कर लेंगे, तो बहुत यूज़ आता है, आप वैसे करके पढ़ सकते हैं और शॉर्ट नोट्स डेफ़िनेटली बनाइए खुद के, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स खरीद रहे हैं, खुद के बना रहे हैं, बट कीवर्ड्स और शॉर्ट नोट्स आप बनाते रहिए। देन कोचिंग की अगर बात की जाए तो मैंने नहीं की। आपको जो कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा लगे और जहाँ की फैकल्टी आपको जमे, आप जाकर के डेमो लीजिए। अगर आपको समझ आता है कि हाँ, यहाँ पर मैं पढ़ सकता हूँ और ये मुझे हेल्प करेंगी, तो आप डेफ़िनेटली वहाँ पर जाइए। और देन अगर हम टेस्ट सीरीज़, हाँ, मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई थी। तो टेस्ट सीरीज़ में मैंने एक टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई थी, मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ अराउंड लगाई थी और पर्टिकुलरली यूनिट वाइज़ जो होती है वो लगाई थी। देन हमारे टेस्ट होते थे, पेपर वाइज़ होते थे। देन 6 डेज़ के जैसा हमारा एग्ज़ाम में होता है वैसे टेस्ट सीरीज़ होती है। तो मैंने अ, कोचिंग्स हुआ करती थी, अपनी इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वहाँ की मैंने लगाई है, तो आप भी टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाएँ। और कब लगाएँ तो आप, हाँ, मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो उसके 1 महीने के अंदर-अंदर आप लगा लीजिए। क्योंकि हम सोचते हैं कि नहीं, हम टेस्ट सीरीज़ बाद में लगाएँगे जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट तो कभी नहीं होता है, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमारे छूट जाते हैं। तो जब हम मेंस राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे मार्क्स इतने अच्छे भी नहीं आएँगे कि हाँ, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। बट हाँ, आपको उससे फ्लो मिलता जाएगा, आप लिखने का सीख जाओगे कि हाँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं वैसे कंप्लीट कर सकती हूँ। तो आप आंसर मैं मेरा सजेशन होगा कि टेस्ट सीरीज़ आप 1 मंथ में लगा लीजिए। अगर आपकी मेंस 3 मंथ्स में है, तो आप 2 महीने पहले तो मेंस की टेस्ट सीरीज़ कम लगा लीजिए। देन कहाँ की लगाएँ तो आपको इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जिस भी मीडियम में आप कर रहे हैं, आप उन जो भी और कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छी लगे, आप वहाँ की लगा सकते हैं। देन अ डेली बेसिस कितनी पढ़ाई, तो देखिए पूरा प्रॉपर टाइम नहीं होता है ऐसा कोई भी कि हम बोले कि हाँ, हम 10 घंटे पढ़ा करते थे या 12 घंटे। बट हाँ, ये था कि ऑल टाइम माइंड में स्टडी चल रही होती थी कि हमें पढ़ना है, और कुछ और काम करते थे तो भी थॉट आता था कि नहीं-नहीं, इसे अभी कंप्लीट करना है, टॉपिक इनकम्प्लीट है। तो आप दिन में अगर 6 से 7 घंटे भी अगर पढ़ते हैं अच्छे से, तो मुझे लगता है कि वो सफ़िशिएंट होते हैं और आप उसमें कर सकते हैं। बस हाँ, आप उसमें स्किप ना करें, कंसिस्टेंस रहे कि नहीं, मैं डेली बेसिस पे इतने टाइम तो मैं पढ़ाई करूँगा या करूँगी ही। देन रिविज़न की स्ट्रैटेजी अगर हम बात करें, तो आप या तो वीकली बेसिस पे भी कर सकते हैं, या मैंने 3 पैटर्न फ़ॉलो किए थे। पहला कि मैंने जिस दिन पढ़ाई की है, मैं उसी दिन शाम में उसे कंप्लीट कर लेती थी। और दूसरा ऐसा होता था कि मैं 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते बाद उस टॉपिक को उठाती थी, ये देखने के लिए कि मुझे याद भी रह रहा है या नहीं। और थर्ड चीज़ जो करती थी वो मंथली करती थी कि मंथ के एंड में मैं लिख के रखती थी कि मैंने इस डेट को स्टार्ट किया है, तो मैं इस डेट को उसको एंड करूँगी, इस दिन मैं पढ़ूँगी। तो मैं 3 तरीके से करती थी, डे वाइज़, वीक वाइज़ एंड देन मंथ वाइज़। तो आप भी कर सकते हैं ऐसा, और आई वुड से कि ये बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। देन नेक्स्ट, हाँ, टाइम टेबल, एमपीपीएससी के लिए मेरा मोटिवेशन यही रहा करता था कि मैं मेरे मम्मी-पापा के लिए कुछ करना चाहती थी, और मेरा भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो कहीं न कहीं उनका सपोर्ट, घरवालों का सपोर्ट मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखता था कि नहीं, अभी नहीं तो और आगे तो होगा ही, हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो हार नहीं होगी। और घरवाले बोलते थे कि एक थॉट कहा करते थे, एक कोट बोलते थे कि इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। तो डेफ़िनिटली यू ऑल कैन डू इट। देन अगर हम बात करें कि मीडियम, आप इंग्लिश मीडियम में भी तैयारी कर सकते हैं, हिंदी मीडियम में भी तैयारी कर सकते हैं। मेरा मानना है कि मीडियम का एज़ सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर हम तैयारी अच्छी कर रहे हैं तो। आप कोई भी मीडियम चूज़ कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है या आप जिसमें कंफ़र्टेबल हैं,
और जिसमें आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ, आप उस मीडियम को चूज़ करें। देन देन सोशल मीडिया यूज़ देखिए सोशल मीडिया यूज़ मैंने पर्टिकुलरली नहीं किया था। मैंने सिर्फ़ एक सोशल मीडिया यूज़ किया था दैट इज़ व्हाट्सऐप। वो भी क्योंकि सब लोग कनेक्टेड रहते हैं व्हाट्सएप पे हमसे, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट या दोस्तों से हम उन्हीं के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, तो मैंने उसे यूज़ किया था। इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक वग़ैरह जो प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, मैंने उन्हें प्रेफ़र नहीं किया। सो बट ऐसा नहीं है कि आप उन्हें चलाते हुए या उन्हें यूज़ करे बिना आप पढ़ाई नहीं कर सकते। डेफ़िनेटली ये जो सोशल मीडिया होते हैं वो हमारी हेल्प करने के लिए होते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी चैनल्स होते हैं जो कि हमारी स्टडी से रिलेटेड होते हैं, आप उन्हें बिल्कुल प्रेफ़र करें, जॉइन करें। देन जैसे फ़ेसबुक पर भी बहुत सारे चैनल्स होते हैं यूपीएससी रिलेटेड, एमपीपीएससी रिलेटेड, तो आप उन्हें जॉइन कर सकते हैं। वहाँ डे टू डे करंट अफ़ेयर हमें मिल जाता है बिना कोई सर्च के। तो फ्रेंड्स लोगों ने मेरे फ़ॉलो किया था और उन्हें बहुत बेनिफिट भी हुआ। देन टाइम टेबल हाँ, टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है मैं मेरा मानना है कि अगर आप सच ही दिल से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आप टाइम टेबल बनाएँ और उसी टाइम पर उठें भी। हो सकता है एक दिन आप नहीं उठ पाएँगे, शायद आप नेक्स्ट डे उठें, आप नेक्स्ट डे भी नहीं उठ पा रहे हैं, बट आप उसके नेक्स्ट डे कीजिए क्योंकि टाइम टेबल जब आप टाइम टेबल बनाते हैं, तो आप एक बाउंडेशन में होते हैं और आपको पता होता है कि यार मेरे इस टाइम पे ये चीज़ थी मैं कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। तो टाइम टेबल आप करें वो बहुत बेनिफिशियल है और मैंने पर्टिकुलरली टाइम टेबल सब्जेक्ट वाइज़ बनाया था। सुबह उठ कर के मैं करंट अफ़ेयर किया करती थी, 8 ओ क्लॉक से मैं स्टार्ट करती थी। अगर आप सब चाहेंगे तो मैं उसे अपने इंस्टाग्राम आईडी पर भी शेयर करूँगी और तो आप वैसे करके टाइम टेबल सब्जेक्ट वाइज़ बना सकते हैं या टाइम वाइज़ बना सकते हैं। आप जैसे भी कंफर्टेबल रहें बट टाइम टेबल को फ़ॉलो कीजिए। देन अगर एमपीपीएससी की ऑनलाइन या ऑफ़लाइन तैयारी चालू करें, तो मैं कहूँगी कि आप ऑफ़लाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बट आई वुड प्रेफ़र कि आप ऑफ़लाइन ही करें और ऑनलाइन को यूज़ करें। ऐज़ इन आप खुद से भी अगर कर रहे हैं, तो आप बुक्स को ज़्यादा पढ़ें और उसी के साथ-साथ अगर आप यूट्यूब यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक भी यूज़ करते हैं। मैंने पर्टिकुलरली यूट्यूब को यूज़ किया था कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मौर्य वंश को पढ़ रही हूँ, तो मैं यूट्यूब में एक बहुत अच्छा चैनल ढूँढ के जो मुझे अच्छा लगे, मैं उसे ढूँढ करके मैं उसमें करती थी और उसको लगा लेती थी, टॉपिक को पहले देख लेती थी एक बार और फिर मेरे माइंड में उसका एक मैप बन जाता था कि हाँ, ये चीज़ें हैं, फिर मैं अपनी बुक से पढ़ती थी। मैं बुक से सिर्फ़ इसलिए पढ़ती थी क्योंकि वो मुझे मेरे जो कीवर्ड्स हैं, वो मुझे बुक से मिल जाते थे, तो मैं इसलिए बुक से करती थी, आप भी कर सकते हैं और ऑनलाइन, ऑफ़लाइन जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। बट हाँ, दोनों को अगर आप साथ में कोऑर्डिनेट करके पढ़ रहे हैं, तो ये तो बेस्ट होगा कि आप वैसे कर रहे हैं। देन डेली स्टडी बहुत ज़रूरी है, आप डेली स्टडी कीजिए। हाँ, कभी ओकेशन्स आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, तो मैंने भी स्किप किया है और साथ में जितने भी दोस्त हैं, सब लोग फेस्टिवल्स फैमिली के साथ मनाते ही थे क्योंकि हम ये सारी चीज़ें करना भी चाहते, तो कहीं न कहीं हमारी फैमिली के लिए करना चाहते हैं। तो मेरा सजेशन तो होगा कि आप फेस्टिवल्स तो अपनी फैमिली के साथ खुशी-खुशी मनाइए और उन डेज़ में अगर आप पढ़ाई नहीं भी करते हैं, तो आई वुड से कि ओके हैं, 1-2 दिन चलता है उसका कि हम हमारी फैमिली के साथ उस चीज़ को पॉज़िटिव एनर्जी लेने के लिए हम बैठे हैं। कहीं न कहीं हमारे पास उस समय इस पीरियड में पॉज़िटिव एनर्जी हमारी फैमिली और हमारे फ्रेंड्स ही होते हैं। तो आप डेफ़िनेटली ये चीज़ें कीजिए। देन तैयारी के लिए आप दिल्ली तो हाँ, आप अगर आप दिल्ली के आस-पास हैं या आप घर से हैं, तो आप दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली में भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है। साथ ही आप घर बैठे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने की थी।
मेरा मेंस कंप्लीट हु मेरी प्री निकल गई, उसके बाद मैं इंदौर से मैंने पढ़ाई की थी मेंस के लिए। तो आप भी अगर आपको दिल्ली प्रेफ़र हो तो आप दिल्ली जा सकते हैं और आई वुड से कि आप दिल्ली जाइए, दिल्ली में बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर पाएँगे और अगर नहीं तो हाँ, घर बैठे भी आप अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। बस ये होता है कि हमें एक स्टडी के लिए एक माहौल चाहिए होता है, जो बनाने की ज़रूरत होती है और उसमें अपने पेरेंट्स सबसे बड़ा हाथ देते हैं। हमारे पेरेंट्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं उस चीज़ में। तो मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता था कि मैं पढ़ाई अगर मैं 5 बजे समथिंग रात को कर रही हूँ, तो मम्मी इतना हेल्प नहीं करेंगे जितना पापा किया करते थे कि वो 5 बजे रात को भी मुझे कॉफ़ी या चाय जो भी होती है, वो बना के ला के देते थे, दूध वगैरह कि बेटा आप पियो और फिर करो पढ़ाई। तो आई वुड से कि आप घर से भी कर सकते हैं, इंदौर से भी कर सकते हैं या आप जिस सिटी में रहते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। ऐसे करके प्रिपरेशन हो सकती है। देन देन मैप्स अगर जैसे मैप्स की भी बात की जाए ज्योग्राफी के लिए, तो यू कैन सी कि मेरे रूम में भी ये मेरा रूम ही है घर का, तो मेरे रूम में भी पर्टिकुलरली मैंने मैप लगा रखे थे और मैंने एक मैप के लिए ऐप डाउनलोड कर रखी थी, वो गेम टाइप्स थी, मैं गेम खेलती थी। तो अगर आपको मैप समझ नहीं आते हैं, तो आप उसको बिल्कुल उस गेम को डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और जब मन ना करे कुछ भी चीज़ करने का तो 5-10 मिनट के लिए उसको खोल लीजिए और वो मैप ही होता है, पर्टिकुलरली वर्ल्ड मैप होता है और हमें कंट्रीज़ मार्क करने को मिलती हैं। देन रिवर्स और जितनी भी हमारी ज्योग्राफिकल चीज़ें होती हैं मैप से रिलेटेड, वो सब ऐप्स में मिलती हैं और गेम के थ्रू हम सीख भी सकते हैं। तो आप प्रेफ़र कर सकते हैं इसको। देन देन अगर हम बात करें मैप्स की, तो ज्योग्राफी में हो गया। देन प्लान बी हमारे पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आई वुड से कि अगर आप डेडिकेटेड हो कि नहीं मुझे एक ही चीज़ में करना है या मुझे कोई अगर देखिए 2 चीज़ें होती हैं, अगर आप फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से भी एक चीज़ बचा करता है कि उन्हें ज़रूरत भी होती है, जैसा कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो मुझे कहीं न कहीं ये था कि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए और छोटे भाई के लिए चीज़ें करनी थी। तो मैंने पहले फर्स्ट ईयर में मैंने नहीं किया, मैंने पर्टिकुलरली 1 साल सिर्फ़ एमपीपीएससी की तैयारी की और मैं कहीं और नहीं गई, किसी और एग्ज़ाम को मैंने चूज़ भी नहीं किया। मैंने कोई फ़ॉर्म नहीं भरे बट हाँ, नेक्स्ट ईयर मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए थोड़ा-सा एक करियर ऑप्शन के लिए, तो मैं प्लान बी पर भी गई। तो डिपेंड करता है बट हाँ, अगर आप कंसिस्टेंट बिल्कुल आप इसी से स्टिक रहना चाहते हैं, तो आप मत जाइए प्लान बी पर और जाना है तो जब हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं ना, एमपीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी पीसीएस की, तो जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होती है वो पट नॉर्मली भी हम क्लियर कर सकते हैं क्योंकि हम उस लेवल की तैयारी करते हैं। तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ही आपका प्लान बी हो सकता है और वो बहुत ईज़िली आप अचीव भी कर सकते हैं। तो बट मेरा सजेशन होगा कि हाँ, प्लान बी एक रखिए क्योंकि कहीं न कहीं हम करना चाहते हैं ये चीज़, हमारे देश में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बट हाँ, हम हमारे करियर को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि एक ही लाइफ़ मिलती है, हमें सारी चीज़ें करनी होती है लाइफ़ में। तो आप वैसे कीजिए बट हाँ, पूरा ध्यान कम से कम 3 साल तो अपनी इस प्रिपरेशन को, अगर आप फर्स्ट ईयर में सिलेक्ट होते हैं पहले साल की प्रिपरेशन में, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं भी होते हैं, तो भी एटलीस्ट 3 इयर्स दीजिए उस चीज़ को कि वो आप उसे अचीव कर पाएँ। देन हाँ, उसके बाद आप किसी थ सेकंड प्लान पे जा सकते हैं कि नहीं मैं इस एग्ज़ाम के साथ दूसरी प्रिपरेशन करूँगी या करूँगा। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। ऐसे करके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और यही मैंने किया। एंड इफ़ आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करूँगी। और रही बात, मोटिवेटेड हमेशा रहिए, खुद को पॉज़िटिव एनर्जी के आस-पास रखिए, फ्रेंड्स ग्रुप भी वैसा ही रखिए। कहने की बातें होती है कि हम लोग अभी फ्रेंड्स हमारे साथ है, नहीं है, सारी चीज़ें होती हैं और पॉज़िटिव फ्रेंड्स को साथ रखिए जो आपकी हमेशा हेल्प करें, जो अच्छा सोचें
और मेरा सजेशन होगा, क्योंकि मैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स हो गई थी, मैं इतने फ्रेंड्स लोगों से नहीं जुड़ी रही। बट हाँ, थोड़ा तो आप लोग अपने फ्रेंड्स लोगों को जो आपको पॉज़िटिव एनर्जी दें, आपको खुशी मिले, उन दोस्तों के साथ रहिए जो आपको मोटिवेट करे। आई ऑल्सो हैड फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरी बेस्ट फ्रेंड्स रही हैं, मेरा एक फ्रेंड भी रहा है, जिन्होंने ऑल टाइम सपोर्ट किया है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। आपको अगर क्वेश्चंस हो कुछ तो आप पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच यूपीएससी टाइम्स, और यूपीएससी टाइम्स ने मुझे मौका दिया आप सभी से बात करने का और अपनी जो भी चीज़ें थी शेयर करने का। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू ऑल हैव क्वेश्चंस तो देन ओके, अदरवाइज़ मैं लॉग आउट कर सकती हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।